हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मींस दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है उन सब की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, छोटी से छोटी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट सब इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, जिसे हम शॉर्ट में DSSB भी बुलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट दिल्ली में आने वाली परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो होती है उनके लिए अप्लाई करते हैं और अलग अलग रीजन से अलग अलग नोटिसेस का वेट करते रहते हैं। तो एक सेक्शन बनाया मैंने जिसमें नोटिसेस कवर कर देती हूँ मोस्टली। आज 7 अप्रैल 2026, 7 अप्रैल की डेट से काफी सारी नोटिफिकेशन आई हुई है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 अप्रैल की डेट से रिजल्ट नोटिस है। रिजल्ट, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स को परमानेंट जॉब मिल गई होती है। तो रिजल्ट नोटिस नंबर 329, इसमें पोस्ट कोड लिखा है 14/24, क्योंकि पोस्ट के नाम से, पोस्ट से अगर समझेंगे तो कई बार कंफ्यूजन होती है, क्योंकि सेम पोस्ट होते हैं अलग अलग ईयर में भी। पोस्ट कोड से आपको सही सही समझ आएगा कि कौन से ईयर में फॉर्म भरे गए थे। तो 14/24 मीन्स लेटेस्ट ही है, 2024 में ही फॉर्म भरे गए। पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर, तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। टोटल 19 वैकेंसीज थी, जिसके लिए 169 कैंडिडेट्स टीयर 1 में शामिल हुए थे। और द रिजल्ट हैज बीन प्रोसेस प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन एग्जाम हेल्ड ऑन 27 अगस्त 2025। तो 27 अगस्त को एग्जाम हुए थे। तो प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का रोल नंबर यहाँ पे रिलीज किया गया कैटेगरी वाइज। प्रोविजनली इसलिए क्योंकि अभी एक स्टेप रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक स्टेप रहता है। तो ये ठीक से चेक कर लीजिए, इसमें कट ऑफ वगैरह भी रिलीज किए कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि कौन से कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हुई है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया कैटेगरी वाइज। अगर जो मेन लिस्ट है उसमें कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते किसी वजह से, तो वेटिंग पैनल लिस्ट जो जारी की गई है उसके लिए भी कट ऑफ जारी कर दिए गए। ये फाइनल रिजल्ट है, मतलब ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब सिर्फ एक ही स्टेप है, फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वो सही हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं, डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, उसके बेसिस पे फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। प्रोविजनल होता है क्योंकि एक फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने से रिजेक्शन हो जाती है। भले आप सेलेक्ट हो गए थे, लगभग सेलेक्ट हो गए थे, बट क्योंकि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो फिर उसके कई रीजंस रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है कैंडिडेट या फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। तो जब भी फाइनल रिजल्ट आता है, रिजेक्शन नोटिस भी आता है। तो पोस्ट कोड 14/24 अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर 14/24 का एक रिजेक्शन नोटिस भी है, और काफी सारे रोल नंबर्स हैं। टोटल 5 रोल नंबर्स हैं जिन्होंने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर, या सही नहीं किया, इसलिए इनका रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन हो गया मतलब सिलेक्ट होकर रिजेक्ट हो गए, तो एक अपॉर्चुनिटी चली गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 अप्रैल की डेट से फिर एक और नोटिस है 7 अप्रैल की डेट से, वो भी चेक कर लेते हैं। ये पोस्ट कोड 50/24 मीन्स ये भी लेटेस्ट है, 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। पोस्ट का नाम है सैंपल कैरियर। तो सैंपल कैरियर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और इसमें टोटल अगर देखेंगे तो 5 वैकेंसीज ही थी, जिसमें कि सिर्फ 5 वैकेंसीज थी, जिसमें 1153 कैंडिडेट अपियर हुए थे ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो इसमें भी रोल नंबर्स डिक्लेयर किए गए कैटेगरी वाइज, और ये प्रोविजनली नॉमिनेट हुए हैं बिकॉज एक फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सही हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज किए गए क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया कि अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं होते हैं तो वेटिंग पैनल लिस्ट से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए भी वेटिंग पैनल लिस्ट जो बनाया गया उसके लिए भी कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो नेक्स्ट है, क्योंकि जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो एक रिजेक्शन नोटिस होती ही है। तो सैंपल करियर पोस्ट कोड 50/24 का रिजेक्शन नोटिस भी है। फाइनल रिजल्ट आया तो
7 अप्रैल की डेट सिर्फ 2 ही रोल नंबर्स हैं। रीजन वही रहता है मोस्टली, क्योंकि ड्यू टू सबमिशन नॉन सबमिशन ऑफ ई डॉसियर, तो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंडर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया इसलिए। अभी मेन रिजल्ट आया असिस्टेंट डाइटिशियन का अंडर पोस्ट कोड 56/23। 56/23 मीन्स 2023 में इसके फॉर्म भरे गए। 7 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। मेन रिजल्ट लिखा है, मतलब टोटल 25 वैकेंसीज थी और असिस्टेंट डाइटिशियन, जिसमें कि 223 कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे। इसके बेसिस पे रिजल्ट प्रोविजनली डिक्लेयर किया गया। प्रोविजनल का मतलब है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है फिजिकल मोड में। तो कैटेगरी वाइज जो प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, इनका रोल नंबर जारी किया गया। बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो जाते तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। ऑफकोर्स इसके कट ऑफ भी आए हुए हैं, कट ऑफ भी जारी कर दिए गए। पेज नंबर 5 पे चेक कर सकते हैं। वेटिंग पैनल लिस्ट आजकल साथ में ही जारी कर देते हैं। अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वेटिंग पैनल लिस्ट से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। वेटिंग पैनल लिस्ट किस बेसिस पे बना, उसका भी कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है। अब जैसे ही असिस्टेंट डाइटिशियन का रिजल्ट आया है तो रिजेक्शन नोटिस भी होगा, जैसा हमेशा रहता है। तो रिजेक्शन नोटिस भी आया हुआ है, पोस्ट कोड 56/23। इसमें टोटल 4 रोल नंबर्स जारी किए गए जिन्होंने कि ई डॉसियर में सही टाइम लिमिट में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो इनका फाइनली जो है रिजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन Tier 1 held on 26th October for the post of personal assistant, post code 66/24। तो 66/66/24 का मतलब है लेटेस्ट है बिल्कुल 2024 में, 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट। इसके भी मार्क्स डिक्लेयर किए गए Tier 1 के, तो ये चेक कीजिए। कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए और ये कट ऑफ मार्क्स यूज करके अभी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इनका एक और अभी बचा हुआ है, स्किल टेस्ट बचा हुआ है। इसके लिए फिर से इंफॉर्मेशन आएगी कि स्किल टेस्ट कब से कब तक है। तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं है Tier 1 का, अभी Tier 2 होगा। Tier 2 मतलब स्किल टेस्ट होगा। 7 अप्रैल की डेट से पोस्ट कोड 44/24 पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर 42/24 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। इसके लिए भी फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये Tier 1 का रिजल्ट है जिसके बेसिस पे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो टोटल 4000 कैंडिडेट्स के मार्क्स ऑब्टेन हुए और इसमें 312 कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। कट ऑफ जारी कर दिया गया जिसके बेसिस पे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो काफी सारे आज नोटिसेस आए हैं। चलिए एक और नोटिस है, इसमें क्या लिखा है, करिगंडम को जारी किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड फॉर वेरियस डिपार्टमेंट टू बी स्केड्यूल्ड इन द ईयर 2026। तो शुद्धि पत्र साल 2026 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शंस PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो एक बार चेक कर लीजिए अगर आप PWD कैंडिडेट है। काफी बड़ा जो है ना इन्होंने नोटिस जारी किया है। बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो आई थिंक सारे नोटिसेस कवर हो गए। फिर भी एक बार रिजल्ट सेक्शन में आप चेक कर लीजिए। रिजल्ट सेक्शन में सीरियल नंबर 1 पे है इन्वेस्टिगेटर के रिजल्ट, पर्सनल असिस्टेंट 66/24, डाइटिशियन 56/23, असिस्टेंट डाइटिशियन 56/23, रिजेक्शन एंड मेन रिजल्ट, सैंपल करियर रिजेक्शन एंड रिजल्ट, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर रिजल्ट एंड रिजेक्शन। तो ये 8 तो नोटिसेस इधर हैं और भी कुछ नोटिसेस आए हुए हैं, तो चेक कर लीजिए आप।